चलो भाई, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम 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 एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी सेशन। यार क्या हुआ ना कि मेरे प्यारे बच्चे अब है नहीं निकल पा रहा है यार दिमाग से। आरंभ चालू करने से पहले रिजल्ट आ गया, तो इसी कारण से एक दो दिन बीच में ये डिलेज हुए। कल आपकी इंग्लिश की क्लास हुई, मजा आया नहीं आया बताओ? कल आप आपके इंग्लिश टीचर से भी मिल लिया, साइंस टीचर से भी मिल चुके हो, मैथ्स टीचर से भी मिल चुके हो और एसएसटी टीचर से तो आज वापस दोबारा मिल रहे हो आप। तो शुरू किया जाए कार्यक्रम। अब ये एक सफर होगा। ये सफर कब तक चलेगा? अक्टूबर नवंबर मिड तक चलेगा। इस सफर में हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको एसएसटी के नाम से बिल्कुल भी सफर ना करना पड़े। ठीक है? क्यों? क्योंकि सफर सुहाना होगा और उस सफर में हम बहुत कुछ मजाक मजाक में हंसते हंसते खेलते खेलते सीरियस भी होंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक? तो डेवलपमेंट चैप्टर की फर्स्ट क्लास अपनी हो चुकी थी यूट्यूब पे। कितने लोगों ने फर्स्ट क्लास देख लिए? बहुत अच्छे से देख लिए और देख के आए हो? बताओ, साउंड आ रहा है? अब देखो, इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं आपको क्लास के फीचर्स बता दे रहा हूं। फाइन। तो जैसे जैसे क्लास के फीचर्स, अब क्योंकि ऐप पे क्लास हो रही है तो मैं बता रहा हूं आपको। आपकी चैट अभी क्या है, ये मैंने बंद कर दी है। चैट बंद कर दी है, तो अब क्या है ना, अब आप मैसेज नहीं लिख सकते हो। ठीक है? मैसेज आना बंद हुआ है, चैट बंद हो गई, तो अब आप मैसेज नहीं लिख सकते हो। तो कभी कभी क्या होगा ना, जब मैं बोलूंगा कि मुंह पे उंगली रखो चुपचाप पढ़ो, तो मैं चैट बंद कर दूंगा तो ताकि तुम मैसेज ना लिखो। तो ऐसा नहीं कि मैसेज टाइप नहीं कर पा रहे हम, मैंने अपनी तरफ से नल बंद कर दिया है। समझ में आया? तो चैट ऑन ऑफ हो जाएगा। और कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ये होगा कि मैं आपकी चैट प्राइवेट कर दिया करूंगा। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो सबको एक दूसरे के मैसेज दिखेंगे तो आंसर दिख जाएंगे ना। तो प्राइवेट चैट कर देने का मतलब ये होगा कि आप लिख सकते हो मैसेज और आपका मैसेज मुझे दिख रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम बात करने लगते हो, आंसर बताने लगते हो। तो ये दो तीन चीजें रहेंगी। उसके बाद में एक रहेगा पोल। अब पोल में क्या है ना, पोल में जैसे मैंने आपसे पूछा कि मान लो मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, तो अब ये मैंने आपसे पूछा, तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है क्विज और एक होता है सर्वे। तो ए से मैंने बोला यस बहुत मजा आ रहा है सर, और बी नहीं सर अभी मजा नहीं आया। ठीक है? तो जब यस और नो में, या फिर जैसे मैंने पूछा कि कल क्लास करना है नहीं करना है, ये चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना, तो जब तुमसे सर्वे लेना रहेगा तो सर्वे में मैं दो ऑप्शन दूंगा और इस तरह से क्या है, एक पोल क्रिएट कर दूंगा। तो अभी सब अपने ऐप में जाना और सब अपने अपने ऐप में पोल वाला सेक्शन है, दिख रहा है? एक बार बता दूं ना, पहली क्लास है तो तुम्हें ओरिएंटेशन दे देता हूं। तो पोल वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पे यस और नो में पोल कर सकते हो। मतलब अब ये तो सर्वे हो गया, वैसे ही क्विज भी रहेगी। तो जब एक सवाल पूछूंगा तो सवाल के चार ऑप्शन रहेंगे ना, तो उन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है बताओ, तो वहां पे सर्वे क्विज होगी। सर्वे दिखा सभी को? आवाज आ रही है? तो उस तरह से आपको सर्वे में आंसर देना रहेंगे जब मैं सवाल पूछूंगा। तो मैं सारे फीचर्स बता दे रहा हूं। हाउ कैन आई डिक्रीज माई गेम एडिशन? ठीक है, थोड़ा थोड़ा मत पढ़ाओ सर, एक बार में वन शॉट पढ़ा दो। ट्रेन निकल रही है क्या तुम्हारी? नहीं ना, अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन रोज रेगुलर पढ़ेंगे वैसा। ठीक है? नहीं ब्लॉक कोई नहीं बेटा, सबके मैसेज मुझे दिख रहे हैं। कभी कभी चैट जैसे प्राइवेट होती है तो सिर्फ मुझे दिखती है। अब ये चैट मैंने प्राइवेट से हटा दिए तो अब सबको एक दूसरे की चैट दिखेगी। तो अब जैसे आपने सर्वे दिया तो मुझे सर्वे रिजल्ट पता चल गया। 96.32% बच्चे कह रहे हैं मजा आ रहा है, यस। ठीक है? तो ये सर्वे वाली चीज हो गई। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जैसे डाउट वाला एक सेक्शन है, तो डाउट वाले सेक्शन में जब डाउट सॉल्विंग क्लास होगी तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि डाउट वाले सेक्शन में क्या करना होता है। ठीक है? डाउट वाले सेक्शन में जिस दिन क्लास होगी उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउट का इस्तेमाल करना है। ठीक है? डाउट वाले सेक्शन में वहां पता चल जाएगा आपको। तो ये हो गया। अब क्या है, ये पोल मैंने चैट बता दिया आपको, सर्वे बता दिया आपको, प्राइवेट पब्लिक बता दिया, चैट ऑन ऑफ का सिस्टम बता दिया। तो जब पढ़ाऊंगा तब। अब अपन ने पिछली क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया था, ध्यान है? क्लास 1 जो यूट्यूब पे अपन ने करी थी, सारे बच्चे देख के आए थे ना वो क्लास। तो ये जो क्लास अपन ने यूट्यूब पे कंप्लीट करी थी, इस क्लास में क्या है,
इस क्लास में अपन ने देखा था कि एक बेसिक इंट्रो डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या है? दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है। डेवलपमेंट मींस डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इनफैक्ट जो मेरे लिए विकास हो सकता है वो किसी और के लिए विनाश हो सकता है, ये भी अपन ने देखा था। तो ये वाला पूरा सेगमेंट अपन ने पढ़ लिया था। डैम वाला एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। कितने बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर लिखा था कि डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो हमने उसमें डैम वाले एग्जांपल को लिखा था और बताया था कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इनफैक्ट किसी के लिए डेवलपमेंट किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ये सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था, है ना। ये वाला पूरा सेगमेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ध्यान है यहां तक? यहां तक का ध्यान है? आ जाओ। अब अगर ध्यान है, हाँ, टाइम टेबल देखो। इस हफ्ते क्या हुआ ना, इस हफ्ते बीच में रिजल्ट आ गया। कितने लोगों ने देखा आपके सीनियर्स का जो रिजल्ट आया? वो कितने लोगों ने अपने सीनियर्स का रिजल्ट देखा कि खतरनाक ही रिजल्ट आ गया है सर? क्यों भाई, देखा? हाँ, अब देखो, आप बहुत सारे इंटरव्यूज देख रहे होंगे, बहुत सारी क्या सकते हैं वीडियोस देख रहे होंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि हम बच्चों से मिलने गए, हमने उन्हें गिफ्ट्स दिए। फाइन। तो गिफ्ट्स और उनसे मिलना और ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे हर बच्चे ने मेहनत करी है और उस मेहनत को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो किसी के 60% बने तो उसने भी, अगर उसके फेल होने के ही नौबत आ रही थी और वो 60% पे लाया है तो वो रियल टॉपर है, ठीक। तो हर बच्चे ने अपना अपना बेस्ट दिया है एंड वी आर मोर देन हैप्पी फॉर एवरीवन। हर बच्चे का रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मजा आया, अच्छे से सेलिब्रेट किया सारा सब कुछ। और इसी कारण बीच में 1-2 दिन की क्लासेस आपके ऊपर नीचे हुई थी, बाकी अब सारी चीजें ऑन ट्रैक है। तो अब सब क्लासेस वगैरह वैसे चलेगी। हर हफ्ते संडे के दिन आपको टाइम टेबल मिल जाया करेगा आपको कि अगले हफ्ते आपका, मतलब टाइम टेबल तो आपको पता ही है कि किस दिन कौन सी क्लास होना है। अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो भी पता चल जाएगा और शेड्यूल भी मिल जाया करेगा कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी क्लास होने वाली है, एसएसटी की, मैथ्स की कौन कौन सी होने वाली है, साइंस की कौन कौन सी होने वाली है, ठीक है। चलो, तो आ जाओ इधर। इनकम एंड अदर गोल्स, इस टॉपिक से उठाते हैं। इसके पहले अगर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। एक होमवर्क दिया था, चलो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है। चैट में प्राइवेट कर रहा हूं, चैट आई एम डूइंग प्राइवेट। अब प्राइवेट चैट करने के बाद में मैं आपसे इसका होमवर्क क्वेश्चन का एक वो देखता हूं। तो अगला फीचर है पोल वाला। अब पोल वाले फीचर में एक मजेदार चीज है, क्विज दे रहा हूं देखो। तो चैट में आंसर नहीं लिखना, चैट में आंसर नहीं लिखना, चैट में आंसर नहीं लिखना। ये देखो, फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, आपको बताना है चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लैंडलेस रूरल लेबरर, हायर सपोर्ट प्राइस, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, अच्छा, रेगुलर वेजेस, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ये 2020 का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। तो क्विज में क्या हुआ करेगा मैं बता रहा हूं आपके सामने। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब मैंने पोल क्रिएट कर दिया। क्विज में क्या होगा, मैंने पोल क्रिएट किया, अब जैसे ही मैंने पोल क्रिएट किया तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा। पोल वाले सेक्शन में जाओ, वो सर्वे था, यस और नो का आंसर, यहां पे क्विज है ये। तो क्विज में आपके सामने 4 ऑप्शंस आया करेंगे, आपको सही आंसर जो है सेलेक्ट करना होगा। जब क्विज होगी ना तो क्विज में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको सही आंसर सेलेक्ट करना होगा। अभी के लिए मैंने जैसे चैट बंद कर दी है। क्यों चैट बंद करिए? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, चैट में आंसर दे दोगे ना आप, तो अभी के लिए चैट बंद हो गई है। तो जो बच्चे लिख भी रहे हैं तो एक दूसरे को नहीं दिखेगी, चैट में ग्लिच नहीं है, मैंने बंद करी अभी। अब आपको बताना है करेक्टली मैच्ड ऑप्शन क्या है। पोल आ चुका है, पोल वाले सेक्शन में जाओगे तो देखो वहां टाइमर चल रहा है, ठीक है। वो टाइमर में आपको टेक पोल पे सेलेक्ट करना है, टेक पोल पे ABCD लिखना है, जो भी आपका राइट आंसर है उसको सबमिट करना है। पोल आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब पोल अटेम्प्ट करने के बाद में जैसे पोल खत्म हो गया, 30 सेकंड का समय रहता है, ठीक है। तीस सेकंड का समय रहता है। तो सेलेक्ट कर लिया आपने, आ जाओ। अब इसका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आया तो देखो ये रिजल्ट आया ऐसा, ये मुझे रिजल्ट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो 21.16% बच्चों ने, 21.16 बच्चों ने क्या किया, 21.16 बच्चों ने
सेलेक्ट किया है क्या? 21.16 बच्चों ने सेलेक्ट किया है डी आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, तो होगा पानी, इसको बेटर वर्क और ये नहीं गोल होगा, इसके लिए तो पानी चाहिए रहेगा ना। लैंडलेस रूरल लेबरर्स जो है उसके लिए हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, नहीं, लैंडलेस रूरल लेबरर्स तो उसके पास तो क्रॉप ही नहीं है, उसको तो काम मिल जाए वही उसका गोल होगा। फिर क्या है? प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, तो प्रॉस्परस फार्मर काम करने थोड़ी ना जाएगा, उसको रेगुलर वेजेस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो उसको ये चाहिए रहेगा कि हाँ वो अपना जीवन यापन कर पाए, इसके लिए उसके लिए कुछ उसकी व्यवस्था हो जाए। ठीक है, तो ये नियरेस्ट करेक्ट आंसर है। नियरेस्ट करेक्ट आंसर इज दिस। समझे? गलत लगाया जो ए और बी मेजोरिटी बच्चों ने लगाया वो गलत लगाया, डी क्यों राइट आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस, अब जब एक क्वेश्चन हो जाएगा, पोल हो गया सब कुछ, उसके बाद में ये लीडर बोर्ड बनता है। तो अब देखो, रुद्र कुमार मिश्रा, कदम्बिनी मेघवाल आयुष, प्रखर परख प्रतीक श्रेया, अर्जा भारती और अभिराज और ऋतिक्षा। ठीक है, ये सारे बच्चे फटाफट जिनने आंसर दिया है टाइम के हिसाब से और सही आंसर, उनका नाम लीडर बोर्ड पे आता है। समझ में आया? और जो बच्चे लीडर बोर्ड पे आएंगे उनको शाउट आउट मिलेगा। ताली बजा दो बाकी सबके लिए। तो अब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना? अब मैंने चैट ऑन कर दिए, तो अब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, कैसे चलेगी क्लास, क्या क्या होगा क्लास में। सॉर्टेड, रूल सेट, रूल सेट। और जो मैंने आपको बताया था, कुछ रूल्स लिखवाए भी थे अगर ध्यान हो तो, पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक रजिस्टर रखना अपने पास, एक रूल बुक बनाते चलना है, क्वेश्चंस लिखते चलना है, एनसीईआरटी रखना है, पेंसिल रखना है। फाइन, उसमें जैसे मैंने आपको कुछ कुछ रूल्स बताते भी जाऊंगा कि सवाल तो बहरूपिया होता है, तो उन सारी चीजों को ना एम्बाइब करना अपने अंदर, उन सारी चीजों को सीखते चलना। क्यों? क्योंकि हमारा एंड गोल ये है कि आज हमारी जो भी स्थिति हो, 9th में हमारे कितने नंबर आए हूं, ठीक है, मैं पढ़ने में अच्छा हूं, पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, ये दुनिया तय नहीं करेगी, ये मैं खुद तय करूंगा। तो जब मुझे पता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो उस मेहनत का कतरा भी जाया नहीं जाएगा, तो मैं पढ़ने में क्यों अच्छा नहीं हो सकता हूं। सारा गेम यहां का होता है मेरे दोस्त, सारा गेम यहां का होता है। तो बस यहां से अपने आप को टॉपर बनाना शुरू कर दो, यहां से अपने आप को ये एहसास दिलवाना शुरू कर दो कि आप कर सकते हो, एंड बिलीव मी आप कर जाओगे। और अगर तुमने इसके बावजूद भी मक्कारी करी तो चिगारा भाई से बुरा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, साथ मिलके सब कुछ बेहतरीन करेंगे, स्पिरिट हाई रखना, हाईएस्ट रखना, साथ मिलके सब कुछ अचीव किया जा सकता है। और आप देख ही रहे हो, रिजल्ट्स आए, आप देख ही रहे हो, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे हमें ये देखने को मिला कि बच्चों ने अपनी लिमिट्स पुश करी है। अभी जस्ट क्लास से पहले एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, ठीक है, एक बच्ची है यशिका नाम की, वो एग्जाम के एक दिन पहले बीमार थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, उसने, अब इसका इंटरव्यू आएगा देखना आप, तो वही टॉपर है मेरे लिए। उसने जो अपनी स्पिरिट दिखाई है ना कि क्या हो गया सर, मैं अपने आप को क्या करूंगी, मैं अपने आप को पुश करूंगी, मैं अपने आप को मतलब उसने ऑड्स के अगेंस्ट में जाके फाइट करा, और वो जो ऑड्स के अगेंस्ट में जाके फाइट कर रहा है, तो मेरे लिए वही टॉपर है। समझ गए? तो तुम्हें भी बस वो करना है कि मेहनत करना सीख लेना है, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। 10वीं कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एक बहुत बेसिक सी क्लास है, लेकिन इस क्लास के बाद से जो सफर शुरू होता है वो कठिन होता है, तो यहां से मेहनत करना शुरू कर देना। ठीक है, इस नोट पे शुरू करते हैं। मैं तुम्हें साल भर मोटिवेटेड रखूंगा, मैं तुम्हें साल भर इंस्पायर करता रहूंगा, मैं तुम्हें साल भर मेहनत करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। चलो आ जाओ। तो कल तक की क्लास का समझ आ गया था बाबू? अब अपना टॉपिक अगला, इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, एनसीईआरटी ऑन, सारे बच्चे एनसीईआरटी ऑन, दिखाई सुनाई सबको सब कुछ दे रहा है ना? सबको सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है? चैट भी पब्लिक है? नॉट ऑडिबल क्यों लिख रहे हैं कुछ बच्चे? कुछ है क्या समस्या चैट में? सुनाई दे रहा है? मुझे भी सुनाई दे रहा है। अबे फोन की आवाज तो नहीं कम कर दी तूने? वहां से पढ़ा। आईफोन वाले जो है ना, साइलेंट से हटा लो फोन। ऐसा भी है क्या? जिनका साइलेंट पे तो उनको नहीं सुनाई देता? देखा, आईफोन वाले जो है ना, तो अगर तुम्हारा फोन साइलेंट होगा तो पबजी भी नहीं खेल पाओगे। तो आईफोन वाले बच्चे पहले अपना फोन साइलेंट से हटाओ, ये एक अलग ग्लिच पता चला मुझे। तो ऐप परमिशन का रहता है ना कुछ, अलाउ ऑडियो वाला, तो उसके लिए साइलेंट से हटा लो। ठीक है, चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया। पोल अभी पोल आके गया,
बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा तुम्हें। अब नेक्स्ट बोल दूंगा तब पता चलेगा। इनकम एंड अदर गोल्स। तो जैसे हमने देखा कि डेवलपमेंट की जब बात होती है, विकास की, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो विकास तो सबके लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए विकास कुछ है, क्या बोलते हैं, सुनील भैया के लिए कुछ और है, भुवन भैया के लिए कुछ और है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से विकास को देखते हैं कि व्हाट डज डेवलपमेंट मीन फॉर मी। तो लेकिन कुछ तो कॉमन चीज होगी ना। कुछ कॉमन चीज क्या हो सकती है? इनकम। हाँ, पैसा चाहिए। देख मुस्कुरा रहे हैं सब। ठीक है, तो इनके लिए भी पैसा एक डेवलपमेंट का पार्ट होगा। भुवन भैया के लिए भी पैसा एक डेवलपमेंट का पार्ट होगा, मेरे लिए भी पैसा एक डेवलपमेंट का पार्ट होगा। तो क्यों? क्योंकि उस पैसे से जीवन चलता है ना, रोजी रोटी मिलती है, पेट पालते हैं हम अपना। तो अगर हम बात करें इनकम एंड अदर गोल्स की, तो नो डाउट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट को समझने के लिए इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। सबको पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है, जीवन यापन कैसे करोगे नहीं तो इनकम तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है ही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या बताया कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ इनकम की बात नहीं करते हैं, हम इनकम से ऊपर उठकर दूसरी चीजों को भी गोल्स कंसीडर करते हैं, अपना मतलब गोल मानते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि ये सुनील भैया है। अब सुनील भैया से हम बोल रहे हैं क्या कि चलो आपको हम क्या बोलते हैं कि पूरा स्टूडियो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जॉब देते हैं, पैसा भी देंगे, लेकिन घर नहीं जाने देंगे, अंदर ही बंद करके रखेंगे, खाने को भी नहीं देंगे, पीटेंगे अलग, 4 मुक्के मारेंगे पीठ पे रोज। तो अब क्या हो गया ना कि आपने व्यक्ति को इनकम तो दी है, इनकम नो डाउट एक डेवलपमेंटल का मतलब एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट होता है, लेकिन आप इनकम के अलावा भी दूसरी चीजों को गोल्स मानते हैं अपना। जैसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जैसे फ्रीडम मिलना चाहिए, जैसे ये होना चाहिए कि उन्हें घर जाने की भी आजादी हो, बंधुआ मजदूरी थोड़ी ना बना सकते हैं। तो क्या है कि आप इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स को कंसीडर करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। समझ में आया? इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स को कंसीडर करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। तो दिस इज द टॉपिक। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पूरी आप चाहे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कुछ भी पढ़ोगे, हर चैप्टर में हमें एक अप्रोच फॉलो करना है। रूल बुक में लिख लो, क्या है अप्रोच? टॉपिक से पहले टॉपिक की हेडिंग समझना है। अगर आपने टॉपिक की हेडिंग समझ ली ना, क्योंकि अब जब आप बाद में चैप्टर पढ़ोगे तो आप पूरा चैप्टर बार बार नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ हेडिंग पे फोकस करोगे। आपने हेडिंग पे फोकस करा और हेडिंग समझ में आ गई कि आपको अंदर का क्या कंटेंट है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स की हम बात करेंगे। तो इनकम एंड अदर गोल्स शुरू किया जाए कार्यक्रम। इनकम एंड अदर गोल्स शुरू किया जाए कार्यक्रम। देखो, ठीक है, हेडिंग समझ में आई ना? हर एक टॉपिक में सबसे पहले यही है कि टॉपिक से पहले टॉपिक की हेडिंग समझना है। क्लियर? चलो, iOS यूजर्स क्या करो बाबू, यही करना है तुम्हें, अपना साइलेंट से हटा देना। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन में डलवा दो यार, iOS वाली लिख रहे हैं, मुझे लग रहा आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो इनकम एंड अदर गोल्स। तो इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. तो no doubt, जब भी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो ये जो हमने टेबल देखा भी था यहाँ पे, तो इस टेबल में हर व्यक्ति, चाहे वो लैंडलेस रूरल लेबर हो, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, ध्यान रखना, हर व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, शॉर्ट में क्रिस्प में सारे पैराग्राफ बता के एक एक लाइन कवर करवाते चल रहा हूं। तो हर व्यक्ति क्या करता है, इनकम तो चाहता है जब डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से अपन क्या समझे, इस पैराग्राफ से अपन समझे कि अगर हम बात करें तो इनकम इज इंपॉर्टेंट, इनकम इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनकम। ठीक, बट लेकिन पैसा ही डेवलपमेंट नहीं है, बट इनकम इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहां पे वही बताया गया। तो बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो इनकम के अलावा भी लोग क्या करते हैं, इनकम के अलावा भी लोग, जैसे इनकम के अलावा भी फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इन सारी चीजों को भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, इन सारी चीजों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोग भेदभाव को रिजेंट करते हैं। मतलब आप पैसे दे रहे हो लेकिन बोल रहे हो कि नहीं, ये तो गोरा व्यक्ति है तो ये अच्छा है, और ये काला व्यक्ति है तो ये तो खराब है। तो ये क्या हो गया, फिर मुस्कुरा रहा तुम यार। ठीक है,
तो ये देखा, आदमी चिंतित हो जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो समझना है, देयर इजंट ए डिस्क्रिमिनेशन। तो आप सिर्फ पैसा देके सब कुछ नहीं कर सकते हो। आपको फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति जब अपने डेवलपमेंट की बात सोचता है तो ये सारी चीजों को देखता है, सिर्फ पैसे को नहीं देखता है। ठीक है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन द इनकम इटसेल्फ। जैसे कभी कभी होता है ना कि, अब एक एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लो क्या है कि सुनील भैया, भुवन भैया को क्या है कि दूसरी कंपनी वाले लोग आएंगे। ठीक है, दूसरी कंपनी वाले लोग आएंगे और बोलेंगे कि हम तुम्हें ज्यादा पैसा दे रहे हैं, चलोगे? तो जाओगे क्या तुम? अरे हाँ बोल दिए। अरे यार सुनील गलत बात है यार। तुम अकेले में मिलो, तुमसे अकेले में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि क्यों डिससेटिस्फाइड हो तुम जाओगे क्या? भुवन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाओगे? यहाँ सब कुछ अच्छा है। नहीं, तो क्या है पैसे से ऊपर क्या है तुम्हारे लिए? और लोग ऊपर है। तो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने, सुनील तुम मिलो बेटा जरा, रुको। तो यहां जैसे आप देखोगे ना, तो कभी कभी इंसान के लिए आप जैसे देखोगे कि कुछ केसेस में दूसरे एस्पेक्ट्स पैसे से भी ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया, इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव वेल। ध्यान से सुनना, क्या कि मटेरियल गुड्स जो है वही सिर्फ एकमात्र चीज नहीं है जो आपको जीने के लिए चाहिए रहती है। जीने के लिए आपको चाहिए रहते हैं लोग। ठीक है, जीने के लिए आपको चाहिए रहते हैं क्या? लोग चाहिए रहते हैं। जीने के लिए आपको चाहिए रहते हैं कि आपकी बात सुनी जा रही नहीं सुनी जा रही है। ठीक, ये सारी चीजें। तो यहां पे समझ में आया, इस तरह से क्या है कि इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी मैटर करती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो फा कर दूंगा अभी, रुको। क्लियर है यहां तक? क्लियर हुआ? चैट्स पे भी ध्यान दूंगा बेटा, लेकिन अभी चैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि तुम चैट बंद कर देते हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो अभी इधर। ठीक है, तो ये हो गया। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड्स। यहां पे वही बता रहे, इनकम एंड अदर गोल, मतलब कि पैसे, पूरा एक लाइन में बताऊं तो वी लुक फॉर अ मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स, कि हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम पैसे के अलावा दूसरी चीजें भी देखते हैं। यही इस पूरे चैप्टर का सार है। लेकिन अगर मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं तो उससे पढ़ाते चलता हूं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। पैसा एक चीज है जिसपे अपना जीवन निर्भर होता है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। तो जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, क्या है नॉन मटेरियल थिंग्स? चलो चैट में बताओ, तुम एक बार चैट खोलता हूं मैं, चैट में बताओ नॉन मटेरियल थिंग्स क्या क्या है तुम्हारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे रिस्पेक्ट, एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तुम्हें क्या लगता है कि क्या नॉन मटेरियल थिंग है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बताओ, क्या लगता है तुम्हें कि क्या नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? बताओ। सुनील भैया लिख रहा है कोई कि सुनील भैया नहीं खरीद सकते हो सर आप। सुनील भैया तो पैसे से खरीदा गया ना, उन्होंने बोल ही दिया कि पैसा मिलेगा तो चले जाऊंगा। तो बताओ। नॉन मट 8 बजे की क्लास कब होगी सर? थोड़ा सा दिमाग से हिल गए हो क्या? 8 बजे की क्लास 8 बजे तो होगी। आज 8 बजे आपकी साइंस की क्लास है। अरे ये हफ्ता थोड़ा सा बीच में क्या सब प्लान के हिसाब से चल रहा था, फिर रिजल्ट आ गए। ठीक है, तो प्लानिंग गड़बड़ होगी थोड़ी। पर्सन, बताओ। और रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रीडम, परसेंटेज नॉन मटेरियल चीजें हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, पीपल, रिस्पेक्ट। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ओके। अगर मेरे को डाउट होता है तो क्या मैं बस, ये आपका डाउट क्या है लिखो यहाँ पे। जिनय एच मेहता, फैमिली इंपॉर्टेंट है। फोन तो मटेरियल चीज होगी ना बाबू। इनकम एंड अदर गोल्स में अगर बोला जाए कि नॉन मटेरियल चीजें बताओ तो फोन तो एक नॉन मटेरियल चीज होगी, है ना? ओ, फोन तो एक मटेरियल चीज होगी। तो यहाँ पे वही बताया गया है क्या कि जैसे अगर हम देखें तो quality of our life also depends on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of role of your friends in your life. दोस्तों के बिना जीवन भी क्या जीवन है ना? अब दोस्त पैसे से तो बनते नहीं कभी। ये तो ऑब्वियस है कि आपके दोस्त जैसे भी हैं वो अब आपके दोस्त हैं, तो वो आपको एक्सेप्टेबल होंगे।
ये तो दोस्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है ना, कि दोस्त जैसा भी होता है वो आपको एक्सेप्टेबल होता है, वो पैसे से कभी नहीं बनता है। फाइन, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अस। अब क्या होगा ना कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। जैसे आपके माता पिता का प्यार, पापा आज 200 रुपए का प्यार कर दो मुझसे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, लेकिन वो प्यार तो महत्वपूर्ण है ना, वो प्यार तो महत्वपूर्ण है। तो समझ में आया आपको कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो पैसे के टर्म्स में, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो भी आपके गोल्स का पार्ट होती है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और एट टाइम्स हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये चीजें कोई इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और वो हमारे जीवन यापन के लिए जरूरी है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important, ठीक है। तो वो चीज जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा सोचना ही गलत है। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे भावनाएं हैं, जैसे प्यार है, जैसे रिस्पेक्ट है, जैसे डिग्निटी है, तो ये इमोशंस है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक सिंपल चीज सोचो यार, क्या आप क्लास में जा रहे हो या फिर आप जॉब पे जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, आपको वहां पे क्या है कि आपको वहां पे अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं बैठोगे वहां सब कुछ अच्छा है, बेंच अच्छी है, क्लास अच्छी है, टीचर अच्छी है, लेकिन आपको वहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके ऊपर हंस रहे हैं लोग, तो यू विल नॉट फील गुड, ठीक है। और उसके चक्कर में क्या होगा, उसके चक्कर में आप देखोगे कि आप परेशान हो जाओगे, आप वहां बैठ ही नहीं पाओगे उस क्लास में, उस जॉब में, है ना, वो चीज रहती है। तो एक और एग्जाम्पल जैसे देखें यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल बताया गया कि व्हाट आर दी, अब ये एग्जाम्पल है तो क्वेश्चन यहां बनता है कि व्हाई डू पीपल लुक फॉर गोल्स अदर देन इनकम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो अब आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या बनेगा एग्जाम्पल? तो इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट, यू वुड try to consider many factors apart from income such as facilities for your family, working atmosphere, an opportunity to learn, ठीक है। in another case a job may give you less pay but may offer regular employment and enhances your sense of security। जैसे एग्जांपल देता हूं, कितने कितने लोगों के घर में सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, बताओ कितने लोगों के घर में सरकारी नौकरी वाले लोग हैं कि जिनके यहां गवर्नमेंट जॉब है? बताओ। आई कांट इवन सेंड मैसेजेस क्लियरली इन लैपटॉप डूड। अरे डूड समझो मेरी बात को तुम, क्या कहाँ वेबसाइट पे क्लास ले रहे हो, ठीक है, और वेबसाइट पे क्लास ले रहे हो तो जैसे अभी चैट मैंने ऑफ कर दी है, तो अभी आप कोई भी नहीं लिख पाओगे, चैट मेरे कंट्रोल में है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, चैट मेरे कंट्रोल में, तो अभी चैट ऑन कर दी, है ना। तो अब देखना कि एक प्राइवेट जॉब में पैसा ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में पैसा कम होने के बावजूद भी अगर लोगों से पूछोगे कि विच टाइप ऑफ जॉब डू यू प्रिफर, तो लोग बोलेंगे सरकारी नौकरी, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले जो दामाद होते हैं ना, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा क्यों है कि कम पैसे के बावजूद भी? क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको क्या देखने को मिलती है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिलती है। समझ में आया? सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे वही बताएगा कि अगर आप एक जॉब की ही बात करोगे तो आपको अगर एक जॉब घर से दूर मिल रही है तो आप सिर्फ पैसा नहीं देखोगे, आप देखोगे वहां पे वर्किंग कंडीशन कैसी है, ठीक है, इनकम के अलावा आपकी फैमिली के क्या वो है, फैसिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न कितना है, नहीं है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, सारी चीजें आप कंसिडर करोगे, ये सारी चीजें आप कंसिडर करोगे क्या बोलते हैं उससे पहले, किससे, जॉब सेलेक्ट करने से पहले। हो सकता है जैसे एक सरकारी नौकरी जिसमें पैसा कम मिल रहा है लेकिन वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है, ठीक है, श्योरिटी ज्यादा है, तो आदमी वो नौकरी करना पहले प्रेफर करेगा, ठीक है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, देन यू विल नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ जॉब, ठीक है। तो वो जॉब भी आपको पसंद नहीं आएगी, समझ गए, वो जॉब भी आपको पसंद नहीं आएगी। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी, इससे आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो ये रहा। तो इसीलिए इसको अगर कंक्लूड करें हम तो इस लाइन से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, जो कि सबके लिए अलग अलग होता है, तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ये लाइन ध्यान रखना, यही क्वेश्चन है, यही हाईलाइटिंग पॉइंट है यहाँ का, कि जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। हम एक चीज पे फोकस नहीं करते हैं, हम मिक्स ऑफ गोल्स पे फोकस करते हैं, कि हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पीपल लुक फॉर द मिक्स ऑफ गोल्स व्हेन दे टॉक अबाउट डेवलपमेंट, कि सिर्फ इनकम नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट में आप पैसों के टर्म्स में नहीं देखोगे, आप मल्टीपल चीजें देखोगे। समझ में आ गया? जल्दी बताओ चैट में कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया?
चलो आंसर फास्ट, क्लियर है? गर्मियों के दिन में पानी के साथ में कॉम्प्रोमाइज 1% नहीं करना है। पानी पियो, खूब खूब पानी पियो, बार बार सुसु जाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी पियो, क्योंकि जहां पानी कम पियोगे वहां बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और वहां फिर तुम मूर्छित होकर गिर जाओगे। तो पानी पीते रहना बेटा। पानी घेर दिया है। अब मेरी मम्मी जो मेरा चमगादड़ बनाएगी, दे दे दे, तो क्लास के पहले सबसे पहले पानी साफ करूंगा मैं। पानी पे लेक्चर दे रहा था, पानी गिरा दिया है, रुक बताती हूं तुझे। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट, गॉट इट, है ना? मिक्स ऑफ, मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस तुम फोकस रखना इधर। तो इट इज ट्रू दैट इफ विमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन दी हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अब एक और एग्जांपल दिया मिक्स ऑफ गोल्स पे, कि जब महिलाएं काम करने जाती घर से बाहर तो ऑब्वियस उनको देखा जाता है कि यार इनकी बेटी, इनकी बीवी, इनकी माँ जो भी है, ठीक है, वो घर का काम भी करती, बाहर का काम भी करती, तो देयर डिग्निटी एंड हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run businesses. तो यहाँ पे वही बताया गया है कि कैसे मिक्स ऑफ गोल्स वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, उसको समझाया गया कि अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें कि महिलाएं काम करती हैं, घर से बाहर काम करती हैं, तो उनकी इज्जत बढ़ती है। तो हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए घर के बाहर काम करने की कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी बने, एक ऐसा माहौल भी बनना चाहिए जिसमें महिलाएं और बेहतर काम कर पाए। ठीक है, तो महिलाएं सिर्फ काम करना गोल नहीं रखती हैं, वो ये भी गोल रखती है कि उनके लिए काम करने लायक स्थिति भी बने, क्योंकि जब स्थिति बनेगी तो वो और बेहतर काम कर पाएंगे, वो और जॉब्स कर पाएंगे, नए बिजनेसेस चला पाएंगे। ठीक है, तो मिक्स ऑफ गोल्स में वही आ रहा है कि सिर्फ काम दे देना उनका डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा, काम देने के साथ साथ वो काम करने का एटमॉस्फेयर भी बने। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, नोएडा, गुड़गांव में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उन जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ वहां एनवायरमेंट भी होना चाहिए कि वो सेफ रहे। ठीक है, तभी तो क्या होगा ना, और ज्यादा महिलाएं बाहर निकलेंगी और ज्यादा काम करेंगी। ठीक है, हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट रियली ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ये कंक्लूजन है। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा कंक्लूजन हो गया। तो आपको एक लाइन में अगर समझना है कि डेवलपमेंटल गोल सिर्फ इनकम नहीं होता है। डेवलपमेंटल गोल क्या होता है? डेवलपमेंटल गोल की अगर बात करें तो सिर्फ इनकम नहीं होता है, इनकम के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है, वो भी गोल का ही पार्ट होती है। क्लियर हुआ? अब जैसे क्या होता है ना, देखो अब मैं एक चीज बताता हूं, सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने अपना पैटर्न क्या चेंज कर दिया है? सीबीएसई ने अपना पैटर्न ये चेंज कर दिया कि वो आपसे इस तरह से सवाल पूछेगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं उठ के आएंगे। ठीक है, जो थोड़े से ट्विस्टेड होंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है ना, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ लेना है और कॉन्सेप्ट समझ लेना है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर सवाल बन के आएगा और आपसे बन जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप क्या करो कि थोड़ा सा डेप्थ रखो दिमाग में वहां पे। क्लियर है? थोड़ी सी डेप्थ रखो। तो अब जैसे क्या है कि व्हाई डू डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? अलग अलग लोग का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग क्यों होता है डेवलपमेंट के बारे में? बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बिकॉज लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्संस आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? ठीक है, तो कौन सा एक्सप्लेनेशन मोर इंपॉर्टेंट है और क्यों है? तो ये वाला मोर इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो अब क्या है ना, एक तो होता है रट्टू तोते वाला सिस्टम कि मैंने आपको बता दिया, आपको 4 एग्जांपल ध्यान रख लेना है, मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल ध्यान रख लेना है, और एक होता है सिचुएशंस बनती है, उन सिचुएशंस के हिसाब से क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो अब ये सिचुएशन बनाई और उस सिचुएशन में बोल दिया कि बताओ क्या क्यों लोगों के डिफरेंट नोशंस, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट है? क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशंस अलग अलग है। जैसे एक आदिवासी जो रह रहा है जंगलों में, उसकी लाइफ सिचुएशंस अलग है, वो उन जंगल पे, उन नदी पे, उन पहाड़ पे, पौधों पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब डैम बनेगा तो नदी, पेड़, पहाड़, पौधे सब डूब जाएंगे, तो इस कारण से क्या होगा, उसके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन शहर में रह रहे लोग, ठीक है, उनके लिए तो क्या है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन तक पानी पहुंचे और डैम बनना जरूरी है, तो डैम बनना उनके लिए तो डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे वही है कि व्हाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज देयर लाइफ सिचुएशंस आर डिफरेंट। समझ गए? वैसा रहता है। तो डज द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। क्या लगता है आपको? चलो इसको एक्सरसाइज करते हैं।
मतलब मैं आपको हिंट देते चल रहा हूं, आपको हर चीज पढ़ना है एक बार, हर, ठीक है, हर चीज नजर रखना है। ठीक है, फ्रेम ड्रॉप हुआ था अभी, ठीक है। बताओ, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। ठीक, अब ये दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है, मैं वही बता रहा हूं, जैसे एक एक चीज पढ़ो तो समझ में आएगा, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब क्या है कि मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है, इनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है, इनके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है। दिस इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट, जो कि थोड़ा सा हार्मोनियस है कि हाँ, तुम्हारे लिए शिक्षा, मेरे लिए स्वास्थ्य, इनके लिए रोजगार, सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। अच्छा, डेवलपमेंट है क्या? तो अगेन मैं बता रहा हूं कि डेवलपमेंट को आप एक स्टेटमेंट में कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर ग्रोथ। डेवलपमेंट मींस द अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रोग्रेस, कि आप किस चीज को ग्रोथ, किस चीज को प्रोग्रेस मानते हो, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो वो सबके लिए अलग अलग है। तो पहला स्टेटमेंट तो बोल रहा है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और दूसरा स्टेटमेंट भी अलग है, पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। जैसे मेरे लिए अगर डैम का बनना डेवलपमेंटल गोल है, और मान लो कि मेरा एक जो आदिवासी भाई है, उसका क्या मानना है? उसका मानना है कि नहीं, डैम के बनने से हमारा तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, हमारा घर परिवार सब डूब जाएगा। तो वो क्या हो गया? डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल के साथ साथ में डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल गोल्स हो गए। दोनों का डेवलपमेंटल गोल क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव हो गया, अलग हो गया एक दूसरे से। समझे? तो ये वो है कि पीपल हैव कंफ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स आल्सो। ठीक है, कि लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये वो चीज बताई गई यहां पे, समझ गए? लोगों के डेवलपमेंटल गोल कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉर्टेड? है ना? तो ऐसे सारी चीजों पे एक बार नजर दौड़ाना है, जो भी ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स ये रहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अब आ जाओ, अगला है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो ये टॉपिक मजेदार है। मैं ना तुम्हें इसमें एक कहानी बताता हूं कि जैसे हमने इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंटल गोल देखे कि इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है, लेकिन हम चारों एक ही देश में रह रहे हैं। तो हम जब चाय पे बैठेंगे टपरी पे, तो हम ये तो बात करेंगे, देश का विकास कैसे होगा यार, देश का विकास कैसे होगा। तो अब मेरे हिसाब से तो विकास का मतलब अलग है, डेवलपमेंट का अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से अलग है, इनके हिसाब से डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग है, इनके हिसाब से डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग है। तो इंडिविजुअल्स से मिलके ही देश बनता है ना? लेकिन जब इंडिविजुअल्स के ही डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होंगे, तो देश का डेवलपमेंटल गोल कॉमन कैसे हो सकता है? बड़ा बड़ा चैलेंजिंग है कि सरकार को देश का डेवलपमेंट करना है, और देश के डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, यह हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम समझ में आई कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो देश का डेवलपमेंटल गोल आप कैसे तय करोगे? जो से हाथ पीडीएफ मेरे हाथ पे लगी हुई थी, ठीक है, तो देश का आप डेवलपमेंटल गोल कैसे तय करोगे? और जो देश का डेवलपमेंटल गोल है उसी को नेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे हम। तो इफ एज वी हैव सीन अबाउट, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, हर इंडिविजुअल का अलग अलग गोल होता है, देन देयर नोशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इज
ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। समझ गए ना, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जब हर व्यक्ति का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है तो कंट्री के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल सोचेगा वो भी अलग अलग होगा। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। चलो लड़ाई लड़वा दे तुम्हें क्लास में। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए डेवलपमेंटल गोल्स? देश को कैसे डेवलप करोगे बताओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी दी डेवलपमेंटल गोल फॉर कंट्री? बताओ। विमेन सेफ्टी, अच्छा। हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है, ठीक है। कल क्लास होगी, कल संडे बाबू, संडे इज अ फंडे। रिमूव पॉवर्टी एंड, अरे आगे भी कुछ लिखा तो मैंने पढ़ा नहीं हूं। समवन सेड प्यार करके डेवलपमेंट होगा। हाँ देखो, प्यार में वो शक्ति है ना जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सारी समस्याएं समाप्त कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचो, मैं आपको एक फिलॉसफी बताता हूं कि अगर दुनिया में प्यार ना होता, और प्यार का मतलब सिर्फ वो नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, मतलब इन जनरल अगर हम जेनरस ना हो, अगर हम लवेबल ना हो, अगर हम लोगों से प्यार ना करें, हम दुनिया से अगर प्रेम को हटा दें तो दुनिया कितनी कट्टर हो जाएगी ये समझो। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि एक प्लेन क्रैश हो जाता है एक आइलैंड पे, ठीक है, और उसमें सारे लोग अननोन हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे से किसी प्रकार का स्नेह नहीं है उनको, और जब बात आएगी सर्वाइवल पे तो एक दूसरे को काट पीट के खा जाएंगे वो, है ना, खा जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर इमेजिन करो कि एक फैमिली है, उस फैमिली का प्राइवेट प्लेन अगर क्रैश होता है, खाने को नहीं बचेगा और एक ही बॉटल पानी बचा है लास्ट में, तो मम्मी बोलेगी नहीं बच्चे तू पी ले, बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी आप पी लो, पापा बोलेंगे कि नहीं पूरी फैमिली पी ले, मैं प्यासा रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, परिवार को बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां समझना, यहाँ प्यार जो है ना, उस प्यार ने ही तो बांध के रखा है। तो until and unless we are humble, until and unless we are generous, हमारे अंदर वो बोल सकते हैं ना कि लव की फीलिंग नहीं रहेगी तो दुनिया मारू काटू हो जाएगी। तो इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। क्या बोल सकते हैं ना, गुडनेस बहुत जरूरी है कि आप अच्छा बनो, अच्छे इंसान रहो, अच्छी दुनिया बनाओ, क्योंकि अगर अच्छा ही नहीं होगी तो फिर जंगल राज है, फिर तो मारो काटो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए प्यार बहुत जरूरी है। वेरी गुड, सही आंसर दिया जिस भी बच्चे ने दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अपन ने चैट में ही देखा, क्या चैट में अपन ने देखा कि अलग अलग प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है कि आइडिया फॉर डेवलपमेंट निकल के आया। हर बच्चे ने अलग अलग दिया, किसी ने बोल दिया प्यार करके, किसी ने पॉवर्टी, किसी ने कुछ, ठीक है, रिजर्वेशन को बंद कर दो, किसी ने डेवलपमेंट ये लिखा, किसी ने फ्रीडम लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लिख दिया, किसी ने पैसा लिख दिया। तो आप कैसे तय करोगे कि एक गोल क्या हो जाए, है ना? तो मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। सबने अलग अलग अपनी अपनी ढपली हो गई और अपना अपना राग हो गया, सबने अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट का गोल बता दिया, ठीक है। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज, ठीक है। किसी भी एक चीज के लिए आप श्योर नहीं हो सकते हो, सबने अपने अपने डेवलपमेंटल गोल दे दिए, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बता दिया। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को दिमाग में रखें। क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of country's development also, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम विकास की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया हो सकता है विकास को लेकर, हर व्यक्ति का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट और कंफ्लिक्टिंग नोशंस मतलब अंडरस्टैंडिंग, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है कंट्री के डेवलपमेंट को लेके। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की परिभाषा है, ये डेवलपमेंट की कहानी है नेशनल डेवलपमेंट की। अब यहां एक सवाल आता है जो बुक में नहीं मैं बता रहा हूं कि मान लिया सर इन्होंने कहा शिक्षा, इन्होंने कहा स्वास्थ्य, इन्होंने कहा रोजगार, इन्होंने कहा कुछ, इन्होंने कहा प्यार, ठीक है। तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो सबकी अलग अलग हो गई, लेकिन आप फिर तय क्या करोगे कि कंट्री का डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? सरकार पॉलिसी तो बनाती है ना,
तो सरकार फिर पॉलिसी बनाएगी कैसे? तो यहां पे एक प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, मतलब वो चीज फिर हम तय करते हैं जिस चीज से हम मैक्सिमम लोगों का भला कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? नहीं, हर आइडिया को इक्वली इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर सकते हो, आप उसी आइडिया को कंसिडर करोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इफ देयर आर conflicts, हाउ डस वी डिसाइड? और अगर conflicts हैं कि यार इनका डेवलपमेंटल गोल है डैम बनाना और मैं चाह रहा हूं डैम ना बने, डूब जाऊंगा, तो फिर आप डिसाइड क्या करोगे कि डैम बनाना है नहीं बनाना है? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने एग्जांपल देखा डैम वाला कि डैम बनाने से किसी का डेवलपमेंट है किसी का डिस्ट्रक्शन है, फिर भी डैम बनता है, क्यों बनता है? मत बनाओ। तो आपको यहां चूज करना होगा कि 10 लोगों को डिस्प्लेस करके अगर 1000 लोगों को पानी मिल रहा है तो 10 लोगों को डिस्प्लेस करना सही है। ऐसा होता है ना, जैसे जैसे चलो एक एथिकल डायलेमा पूछता हूं मैं आपसे, हाँ आ जाओ, आज वहां थोड़ा एथिक्स का टेस्ट हो जाए, आज वहां थोड़ा सा एथिक्स का टेस्ट हो जाए कि मान लो कि एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, आंसर बताना, सवाल डिस्कस करना, अपने घर पे भी डिस्कस करना। और ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये एक रेलवे ट्रैक है और एक रेलवे ट्रैक ये है, ये रेलवे ट्रैक नंबर ए है और ये रेलवे ट्रैक नंबर बी है। अब इस ट्रैक पे जैसे अगर आप देखोगे, इस ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं आती है, नो ट्रेन, ठीक है, इस ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं आती है, इसलिए दो बच्चे यहां पे खेल रहे हैं, उनको पता है कि यहां पे ट्रेन आती ही नहीं है, ठीक है, दो बच्चे यहां खेल रहे हैं और इस ट्रैक पे ट्रेन चलती है, इस ट्रैक पे यहां ट्रेन चलती है हमेशा, ठीक है, इस ट्रैक पे हमेशा यहां ट्रेन चलती है और इस पे लोग आते जाते हैं, ठीक है, इस पे लोग आते जाते हैं। क्लियर हुआ? ये ट्रैक बंद है, इन बच्चों को पता है ट्रैक बंद है, इसलिए वो वहां पे खेलने की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि अचानक से इस ट्रैक पर एक रैली निकल रही थी, तो रैली वाले जो है इस ट्रैक पर वो हटने को तैयार नहीं थे और उनको पता भी नहीं था कि क्या बोलते हैं ना कि इधर से ट्रेन आएगी और यहाँ पे रैली चल रही थी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100-200 लोग जो यहाँ पे 100-200 लोग जो है 100-200 लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, 100-200 लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ट्रेन आती है, हाँ उनको पता नहीं था। अब आप ये बताओ कि जो ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, रेलवेज वालों को सिग्नल मिल गया ट्रेन जैसे आ रही इधर से ये ट्रैक पे से, अब ट्रेन ड्राइवर को बोल दिया गया कि भाई साहब इस ट्रैक पे 1000 लोग हैं, मान लो 100-200 1000 लोग हैं, इस ट्रैक पे 2 लोग हैं, वैसे ये ट्रैक बंद रहता है, तुम्हें जाना इसी ट्रैक से था, लेकिन अब तुम्हें कॉल लेना है कि तुम कौन से वाले ट्रैक पे से ट्रेन ले जाओगे। तो बताओ तुम, अगर तुम ड्राइवर होते तुम कौन से वाले ट्रैक पे से ट्रेन ले जाते? बताओ बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताइए बताइए बताइए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? जल्दी बताओ। चेंज द एजुकेशन, अबे सवाल पूछ रहा हूं, चेंज द एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज पूछिए। चैट क्यों नहीं नीचे जा रही है भाई? चैट नीचे नहीं जा रही मेरी। टेक टीम, वो चैट नीचे आना, एरो खत्म हो गया, मुझे पूरा स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है, वो जो एक एरो आता था ना उसको पिन करके सीधे चले जाते थे, वो नहीं हो रहा है। ट्रेन ही रोक दूंगा सर, बहुत बढ़िया, बी ए वाले ट्रैक से जाओ, ट्रेन पलटा दूंगा सर वहीं। अबे यार ए बी, बच्चे भगवान के होते हैं इसलिए दोनों बच्चों को मारूंगा, चाटा सही हो जाएगा। बदमाश बच्चा क्या लिख रहा है, बच्चे भगवान के होते हैं इसलिए दोनों बच्चों को भगवान के पास पहुंचा दूंगा। मैं सीरियस एथिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो बोल रहा है यार तुम तो डैंक बच्चे हो यार। देखो यहां ये दिस इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग दिस क्वेश्चन कि जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ कैन मतलब यहां पे ना, और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वी डिसाइड, और व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। तो यहां पे एक चीज समझना होगा कि देश की जब बात आती है ना तो एट टाइम्स थोड़ा सा, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इस केस में ये बच्चे एथिकली करेक्ट है, बच्चे अपनी जगह सही है, उनको पता है ट्रैक बंद रहता है,
तभी वहां खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, ना चाहते हुए भी इस ट्रेन को इधर वाले रूट पे ले जाना होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल देखा जाता है। तो वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो आपको देखना होता है, ये प्रिंसिपल कभी कभी जस्टिस में भी अप्लाई होता है। क्या कि फॉर द ग्रेटर सेक, ठीक है, फॉर द ग्रेटर सेक क्या होता है, फॉर द लार्जर गुड्स कह लो आप, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि वो जैसे डैम बनाने वाला, कि 10 लोगों का घर डूबता है लेकिन फिर भी डैम बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि शायद 1000 लोगों को फायदा मिल रहा होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, तो मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल, ठीक है। ध्यान रखना कि डेवलपमेंट डिसाइड करने का प्रिंसिपल यही है कि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। जो चीज मैक्सिमम लोगों के लिए भला कर रही हो वो चीज नेशनल डेवलपमेंट तय करती है। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. What would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about all these questions. तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इन सारे सवालों से आप डील करो और इन सारे सवालों से डील करके आप क्या करो, एक जस्टिस स्टैब्लिश करो। ठीक है, ये होता है, ये होती है पूरी कहानी। गॉट माय पॉइंट? चलो अब ये वाला जो सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में भी जैसे अगर आप देखोगे तो वो एक केस स्टडी टाइप से बनाई गई है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, पिक्चर देखोगे, इस एरिया के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए। तो एक तरफ तो हाई राइज बिल्डिंग है, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल गोल ये होना चाहिए कि यहाँ की इनइक्वालिटीज को खत्म किया जाए, ठीक है। ये पैसेज पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने एक छोटे देश में, ठीक है, आइवरी कोस्ट करके एक जो छोटा देश है, तो वहां पे कचरा डंप कराए, ठीक है, वहां पे कचरा डंप कराए। तो जैसे आप क्या देख रहे हैं कि अमीर आदमी के बेनिफिट्स के लिए गरीब आदमी को सफर किया जाता है। तो क्या गरीब आदमी का डेवलपमेंटल गोल नहीं कि उनको सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंटल वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा केस स्टडी टाइप का सिनेरियो है। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं आप आगे घुमा के चीजें, तो क्या है कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। ये अपने कल वाला पार्ट देख लिया था। अब ये हाउ डू डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, 2019 का क्वेश्चन है। डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स कैसे हो सकते हैं? क्या लिखोगे आप? तो इसमें आप अलग अलग एग्जाम्पल्स, कैसे अलग अलग एग्जांपल्स? तो जैसे आप लिखोगे क्या कि लैंडलेस लेबर जो है उसका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, ठीक है। आप जैसे देखोगे क्या कि जो मान लो गर्ल फ्रॉम रिच रूरल फैमिली, उसका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, ठीक है। प्रॉस्परस नहीं, प्रॉस्परस फार्मर तो चलो इसमें आ जाएगा लैंडलेस लेबर में। फार्मर हु डिपेंड्स ऑन रेन, उसका डेवलपमेंटल गोल अलग हो जाएगा। तो ऐसे आपको वो लिखना है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि डेवलपमेंटल गोल आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू इनकम। मैंने इसीलिए कल वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, मतलब पिछली क्लास में, कि सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं होता, इनकम के अलावा भी लुक एट गोल्स अदर देन इनकम, ठीक है। तो वो अदर देन इनकम वाला फैक्टर भी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो टॉपिक है ना, अब यहां से टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फाइन, यहां से टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ट्रैक ए पे जाके हमला करोगे सारे। यहां अब यहां से टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इस टॉपिक को समझना है। यहां से टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हमने देखा इंडिविजुअल के लेवल तक अभी चीजों को। सुनो सुनो सुनो, हमने अभी तक क्या देखा? इंडिविजुअल के लेवल पे डेवलपमेंट को देखा। इंडिविजुअल के लेवल पे कैसे देखा डेवलपमेंट को? तो हमने इंडिविजुअल के लेवल पे ये देखा कि इंडिविजुअली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली कैसे डेवलपमेंट जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है, एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए वो हो सकता है, और इंडिविजुअल से ही कंट्री मिलता है, तो कंट्री का डेवलपमेंटल गोल भी हम मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल वाले कंसेप्ट पे तय कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि कंट्रीज भी तो इंडिविजुअल से मिलकर बनते हैं। पहले हेडिंग समझेंगे। कंट्रीज भी तो
इंडिविजुअल से, आज मैं हेडिंग समझा दे रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन समझो कंट्रीज भी तो इंडिविजुअल से ही मिलके बनते हैं। मतलब आप, मैं और हम सभी मिलके देश बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, तो कंट्रीज के लिए भी तो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है ना। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, और स्टेट्स। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स सबकी डेवलपमेंट की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मैं अपने देश का नाम चांद तक लेके जाऊं, चांद तक पहुंच जाऊं। किसी एक पड़ोसी देश का डेवलपमेंट का मतलब यह हो सकता है कि वो तारों के नीचे से घुस जाए कश्मीर में बस, तो उनके लिए डेवलपमेंट हो गया। सबकी डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशन है ना। सबकी डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे भाई साहब क्या बोलते हैं, अगर आप समझोगे भूटान एक देश है, हमारा पड़ोसी देश, तो भूटान बोलता ही नहीं कि हमें फैक्ट्री, इंडस्ट्री और इन सारी चीजों से डेवलपमेंट नापना है। हमें यह देखना है कि हमारे यहां लोग कितने खुश हैं। हमारे लोग जितने खुश होंगे हम अपने आप को उतना डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। तो उसने इसीलिए भूटान ने वर्ल्ड लेवल पे हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला कि आप कंट्रीज को मेजर करते हो उनकी जीडीपी के टर्म्स में, कि उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, उनके पास पैसा कितना है। क्या कर लोगे उस पैसे का जब लोगों के पास में सुकून ही नहीं है ना। तो भूटान ने क्या निकाला? हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला। भूटान ये बोलता है कि हमारे देश में अगर लोग खुश है तो हमें लगता है कि हमारा देश डेवलप्ड है, और अगर हमारे देश में लोग खुश नहीं है तो हमारा देश काई का देश, वैसा। तो अब अगर हम बात करें कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, तो ये भी क्या है कि एज इंडिविजुअल्स, है ना, एज इंडिविजुअल्स कंट्रीज में ऑल्सो हैव डिफरेंट नोशंस फॉर डेवलपमेंट। समझे नहीं समझे? कि जैसे इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग, नोशन हो सकता है डेवलपमेंट का, वैसे ही कंट्रीज की भी तो अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। तारों के नीचे से घुस जाना किसी के लिए डेवलपमेंट होगा, और किसी के लिए चांद तक जाना डेवलपमेंट होगा। किसी कंट्री के लिए ये होगा कि उसने स्पेस और रिसर्च में कितना डेवलपमेंट किया है, और किसी कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि उसने कितना गेहूं प्रोड्यूस कर लिया। तो सबके लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव। पर आपको कुछ तो पैरामीटर्स निकालना पड़ेंगे ना। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, रिजल्ट आए क्लास 10 के, मेरे लिए हर एक बच्चा टॉपर है भाई साहब। अगर कोई 40% के ही लेवल पे था, उसने अपने आप को उठा के अगर 70% तक लाया है, तो उसको 70 में इतनी खुशी होगी ना जितनी किसी को 100% लाके खुशी होगी। वो बोलेगा मेरी खुशी का ठिकाना तुम्हें क्या पता, मेरे अंदर ही अंदर मेरा हर एक ऑर्गन नाच रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अपने आप को पुश किया, और मैंने तो वो टॉपर है, सही मायने में वो टॉपर है, मेरे लिए वो टॉपर है। लेकिन 100% जिसने लाया वो भी टॉपर है, क्योंकि वो दिख रहा है कि इसके 100% ले आप क्या बचाए। तो लेकिन आपको दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने मन में टॉपर है, और मैं भी मानता हूं दोनों टॉपर है। लेकिन समाज और ये दुनिया और ये जहां जो है, ये समाज दुनिया जहां जो है, ये कुछ पैरामीटर्स सेट कर देता है, जिन पैरामीटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअली में किसको टॉपर बोलोगे आप। अगेन आई एम रिपीटिंग कि दोनों अपने मन में टॉपर है, और मैं भी दोनों को टॉपर मानता हूं। लेकिन समाज के लिए कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और वो पैरामीटर्स क्या है? नंबर। 70% वालों को समाज टॉपर नहीं बोलेगी, लेकिन 100% वालों को समाज टॉपर बोल देगी। क्यों? क्योंकि वो नंबर पेपर पे दिख रहा है बस। मन की खुशी का क्या है यार? मन की खुशी को उन्होंने क्या कर दिया, समय के लिए ताक पे रख दिया। ठीक है, तो हम यहां से बेसिक से समझना शुरू कर रहे हैं ना, यहां से बेसिक से समझना शुरू कर रहे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, सारी कंट्रीज की डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको कोई तो एक पैरामीटर निकालना होगा ना, तो कंपेयर, आप कंपेयर कैसे करोगे? तो इसीलिए एक पैरामीटर जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है वो होता है इनकम। अब इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस है जब आप टॉपिक पूरा पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यू माइट आस्क, इस डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। तो जब डेवलपमेंट इतना सब्जेक्टिव है कि सबके लिए अलग अलग होता है, तो फिर आप किसी कंट्री को डेवलप्ड और दूसरे को अंडर डेवलप्ड क्यों बोल सकते हो? तुम पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड बोलोगे, लेकिन पाकिस्तान बोल देगा हम तो बहुत डेवलप्ड है। तुम्हें क्या पता, हम तारों के नीचे से घुस के चले जाते हैं तो हमारे लिए वही डेवलपमेंट है ना। लेकिन एक्चुअली में आप उसको डेवलपमेंट बोल नहीं सकते हो।
एक्चुअली आप उसको डेवलपमेंट बोल नहीं सकते हो। तो आप किसी कंट्री को डेवलप्ड, किसी को अंडर डेवलप्ड कैसे बोलते हैं? तो बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज पे हम आगे जाए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम नोशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कौन? अच्छा, प्राइवेट, ठीक है, कर दिया। समझ में आया? मुझे आपकी सबकी चैट दिख रही है, आप पहले सवाल का जवाब दो। ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं तुम्हें अभी तार देके जा रहा हूं, जैसे बोलते ना, पूंछ पकड़ा दी, अब इस पूंछ को अपने को खींच के करना, पूरा हाथी बाहर निकालना है। ठीक, तो यहां पे अपने को वही समझना है कि प्रॉब्लम समझना है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कंट्रीज और स्टेट को आप पहली बात तो कंपेयर करोगे क्यों? क्योंकि सबकी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। भूटान ने बोल दिया हमारे लिए खुश होना ही डेवलपमेंट है, हा हा हा, कहानी है। ठीक है, उनका भी कहना सही है। तो लेकिन आप फिर किसी कंट्री को डेवलप, किसी को अंडर डेवलप कैसे बोल देते हो? तो आपने कुछ तो पैरामीटर निकाला होगा, और वो कुछ पैरामीटर में इनकम एक पैरामीटर है, जिसको अपन कल पढ़ेंगे कि इनकम के बेसिस पे कैसे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। कल मतलब मंडे को क्लास होगी अपनी, तो मंडे को पढ़ेंगे। समझे? समझ में आया यहां तक? कितने लोगों की स्कूल में चैप्टर हो गया बाबू? स्कूल वालों ने शुरू कर दिया, पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया? कितने लोगों की स्कूल में ये चैप्टर शुरू हो गया? गॉट इट? चलो, वाली अच्छी लग रही तुम्हें? अब देखी क्या तुमने? गाना का दुखे वाला सुन, मैंने पहन लिया, देखो। ठीक है, वो एक ट्रेंड चल रहा है ना, कौन सा गाना यार वो? बाली है काली, नहीं क्या है, कुछ तो है। चलो, पहले एक, हाँ, स्कूल में फिनिश्ड हो गया, मेरे कंप्लीट हो गया है, ये करेंगे। उसके बाद में फिर एक एक करके रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वगैरह भी उठाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी अपने को 2-3 क्लास लगेगी, 2-3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत स्लो चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, लेकिन एक एक चीज पढ़ते चलेंगे एक लाइन से। आई होप आपको मजा आया हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले हफ्ते जैसा टाइम टेबल रहेगा, तो आपको वीकली टाइम टेबल मिल जाएगा। अभी 8 बजे आज आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है, 8 बजे आपकी साइंस की क्लास है। क्लियर हुआ? चलो, समर हॉलीडेज मिलेंगे एक हफ्ते के, मई एंड या जून में। ठीक है, चलो। सर, दुश्मन टीचर से इंटरनल में 20 मार्क्स कैसे ले? भाई, टीचर कभी दुश्मन नहीं होता है, टीचर बहुत प्यारे लोग होते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी टीचर बाय हार्ट। ठीक है, दिल से शिक्षक होना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा करेजफुल होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा विनम्र होना पड़ता है। ठीक है, तो टीचर कभी दुश्मन नहीं होता है, मारूंगा चाटा। ठीक है, तो दोस्ती कर लो उनसे। ठीक है, दोस्ती कर लो। दोस्ती करने में क्या है? बस तुम्हें बोलना, मैडम क्या साड़ी पहनी है आपने, और सर है तो सर से बोलना, सर मां कसम आप तो लगते ही नहीं हो कि आप 40 साल के हो सर, आप तो हमारे दोस्त हो ना। नंबर दे तो बताना मुझे तुम फिर। ठीक है, चलो, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।